क्या होगा अगर आप अपना पूरा 100% नेक्स्ट 2 साल के लिए ट्रेडिंग में देते हैं तो? बस 2 साल। सारा लाइफ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस 2 साल ही बोल रहा हूँ। अगर आप 2 साल ट्रेडिंग में देते हैं तो आपका क्या होगा? ज़िंदगी में क्या होगा? ज़िंदगी बदल जाएगी। घर बैठे पैसा आना शुरू हो जाएगा, ड्रीम होम्स लेने लगोगे, ड्रीम कार्स लेने लगोगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा, राइट? अगर अगर आप सही माइंडसेट के साथ और सही एक्सपेक्टेशन के साथ इस मार्केट में उतरते हैं तभी, और सही लर्निंग के साथ भी। अभी यहाँ पे माइंडसेट और सही लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि हम लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट पे उतर जाते हैं। ट्रेडिंग एक जर्नी है, राइट? एक स्किल्ड कैरियर है। इसमें लर्निंग कर्व होता है। ऐसा नहीं कि आप आए 1 महीने में अपना पूरा 5 लाख 10 लाख पैसे घुसाए और उसको लॉटरी में 30-40 लाख बना लिया। वो गैम्बलिंग है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं ट्रेडिंग में, जो हर कोई ट्रेडर पार करके जाता है। जैसे कि पहला फेज हो जाता है कि ऑब्सेशन। इस फेज में क्या होता है कि हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, लाइक अटैच्ड रहते हैं चीज़ों के साथ। दिन स्टार्ट होता है तो चार्ट से, और बंद होता है तो वो भी चार्ट से। जोश में रहते हैं, लोगों को स्क्रीनशॉट भेजते हैं थोड़ा प्रॉफिट होने से। 1-2 दिन प्रॉफिट करके लगता है कि हम लोगों ने कुछ कर लिया है, मतलब अभी हो जाएगा, हम लोग दूसरों से अलग है, राइट? मैं जल्दी कर लूंगा। यहाँ पे एक जल्दबाजी रहती है। इस फेज में लगता है कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे, राइट, उतना जल्दी ही रिजल्ट आएगा। बट एक्चुअली हम इस फेज में अटैच रहते हैं रिजल्ट के साथ। हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड कुछ है, नहीं, रिजल्ट चाहिए। जल्दी सीखना है, जल्दी ज़्यादा वीडियोस देखना है। जितना ज़्यादा वीडियोस देखूंगा, जितना ज़्यादा सीखूंगा, उतना जल्दी आएगा। ये सब माइंडसेट रहता है, दिमाग में रहता है ये चीज़। इन शॉर्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप आउटकम के साथ अटैच्ड हो इस फेज में। नेक्स्ट फेज होता है आइसोलेशन। ये वो फेज होता है जो ट्रेडर्स लोगों को दूसरे लोगों से दूर कर देता है। फंक्शन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, कॉल्स इग्नोर करते हैं और अपने ही ख्यालों में रहते हैं। लोग दूर नहीं जाते हैं, आप खुद दूर चले जाते हो, क्योंकि आप अपना सिचुएशन किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आपको कुछ करना है लाइफ में, बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, 9 to 5 जॉब्स नहीं करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये सब सोचते रहते हैं और दिन रात चार्ट पे ही फोकस लगा के बैठते हैं। इन सब के चक्कर में हम कब अकेले पड़ जाते हैं, दूसरे से दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। थर्ड फेज आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। इस फेज में हमारा खुद का इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। ये वो फेज है जहां पे हम अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते। एनालिसिस सही है, फिर भी लॉस हो रहा है। एक बार लॉस होने के बाद वापस एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद अकाउंट ब्लोन। आप यहाँ पे अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, राइट? गुस्सा आता है, अनफेयर फील होता है, कभी कभी चीजों को तोड़ देने का मन करता है। आप गाली देते हो दूसरों को, खुद को, अपने मेंटर्स को, और बोलते हो सब लोग स्कैम है, यूट्यूबर्स स्कैम है, सब कुछ जो यूट्यूब में है सब कुछ गलत है। यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है। ये फेज काफी डरावना है। लेकिन उसके बाद आता है फेज 4, जो है वो होता है मेंटल एग्जॉस्शन। आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे। आप इतना लड़ाई कर रहे हो, राइट, चार्ट के साथ, खुद के साथ, अपने इमोशंस के साथ। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो इस फेज में। आपका जो एक्साइटमेंट के साथ आपने जो ट्रेडिंग शुरू किया था, राइट, वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है इसमें। एनर्जी लेवल गिर जाती है, बर्नआउट फील होता है। ये वो स्टेज होता है जहाँ पे सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। शायद ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, शायद मार्केट रैंडम है, शायद मुझ में वो बात है ही नहीं, शायद मेरा IQ कम है, शायद मैं ही गधा हूँ, शायद सब गलत ही सीखा है, शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेता, शायद ICT सीख लेता, शायद SMC सीख लेता, शायद वो सीख लेता, शायद आप रात को अकेले अकेले रोना शुरू कर देते हो। क्या सोच के आए थे और क्या हो गया, राइट? अब जिंदगी में सच में कुछ होगा या फिर लाइफ वेस्ट होगा, बस ये सब दिमाग में आता रहता है। बट ये सब एक फेज है, राइट? उसके बाद आता है आपका डिटैचमेंट वाला फेज। इस फेज से आपका कर्व शुरू अपवर्ड्स। इस फेज में आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हो।
आउटकम से डिटैच होने लगते हो। लॉस होने से भी इतना रिएक्ट नहीं करते हो, ना ही प्रॉफिट होने से इतना रिएक्ट करते हो। चलेगा, ठीक है, कल देखा जाएगा। आप अपना हैबिट्स पे फोकस करने लगते हो। इस यहाँ पे आपको पता है कि आउटकम से ज़्यादा मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा सिस्टम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मेरा रूल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ट्रेड्स अपने आप ही अगर आता है तो तभी लेते हो, फोर्स नहीं करते हो आप मार्केट को। पेशेंस बिल्ड होता है यहाँ पे। दूसरों की ट्रेड्स देख के आप फोमो नहीं करते हो, इसने पैसा कमा लिया, मुझे कमाना है, मेरा मिस हो गया। नहीं, ये सब नहीं करते। वो चला गया, वो सब चीज़ें, वो मेंटल एग्जॉशन में चला गया वो चीज़। अब उसके बाद में जो प्रोसेस आता है 6 वाला, वो आता है आप प्रोसेस को ट्रस्ट करने लगते हो। आपका एज जो डेवलप किया, आप उसको ट्रस्ट करने लगते हो। आप बैठे रहते हो ट्रेड्स के लिए, घंटों घंटों, दिन दिन तक बैठे रहते हो। जब तक वो आपको समझ ना आए, आप ट्रेड नहीं करते हो। आप समझ जाते हो कि ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, राइट? तो आप अपने एज को रिफाइन करने में लग जाते हो। सीखते हो, गलती करते हो, फिर से सीखते हो, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंडरी हो जाता है उस जगह पे। रूल्स को फॉलो करना प्राइमरी हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि इमोशंस खत्म हो जाता है, बट नहीं, इमोशंस तो हमेशा रहेगा, राइट? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन आप उस इमोशंस पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो इतना ज़्यादा। लैपटॉप नहीं तोड़ देते, कपड़ा नहीं फाड़ देते, लोगों पे चिल्लाते नहीं हो उस स्टेज में। और आखिरी जो फेज होता है वो है कंसिस्टेंसी, जो कि काफ़ी रेयर फेज है। इस फेज तक आते आते ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं रहता है जैसा कि स्टार्टिंग में था। इमोशंस भी इतना नहीं रहता है, लेकिन आप इतना रिएक्ट नहीं करते हो। इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है एक हिसाब से। एक रूटीन टाइप बन जाता है ट्रेडिंग। अब आप मार्केट को प्रूव करने के लिए नहीं बैठते हो ट्रेडिंग पे, ना ही पैसा बनाने के लिए बैठते हो। आप सिर्फ अपना प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बैठते हो। चाहे आज ट्रेड मिले या ना मिले, कुछ दिन ग्रीन, कुछ दिन रेड, लेकिन आपका बिहेवियर सेम रहता है। यहीं पर ट्रेडर और गैमलर का फर्क क्लियरली दिखाई देता है। कंसिस्टेंसी का यह मतलब नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का यह मतलब है कि आप हर दिन डिसिप्लिन्ड हो। इस फेज में प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा आप अपने हैबिट्स पर प्राउड फील करते हो, क्योंकि आपको समझ आ चुका होता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा स्ट्रेटेजी से नहीं, बिहेवियर से बनता है। तो 2 साल तक अगर आपने ट्रेडिंग को 100% दिया, तो एक बात तो पक्की है, चाहे आप प्रॉफिटेबल बनो या ना बनो, आप फील्ड के बाहर वाले इंसान नहीं रहोगे। मार्केट आपको अंदर से चेंज कर देगा, आपको पेशेंस सिखा देगा, अपनी ईगो पे कंट्रोल लाना सिखा देगा, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सिखा देगा। आप समझ जाओगे कि ये गेम पैसे का नहीं, साइकोलॉजी का है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता चल जाता है कि आप कौन हो अंदर से। शायद 2 साल बाद आपके पास बड़ा पीएनएल ना रहे, लेकिन आपके पास वो माइंडसेट जरूर रहेगा जो 90% लोगों के पास नहीं रहता है। और उस पॉइंट के बाद आप प्रॉफिटेबल होना सिर्फ टाइम का खेल है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि करते जाओ भाई, जो दिल करे वो करते जाओ। दूसरों के बारे में मत सोचो, कौन क्या बोल रहा है मत सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद का इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। बस यही बोलूँगा, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, जो तुम्हें राइट लगे वही करो। एनीवेज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सिग्नल सर्विस कुछ नहीं होता है, बस हम लोग कम्युनिटी है एक छोटा सा, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रेड्स से रिलेटेड, और कभी कभी हंसी मजाक चलता है, बस इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।